वाराणसी की एक विशेष अदालत ने बीते सोमवार बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को 31 साल पुराने हत्याकांड के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। विधायकों और सांसदों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली इस विशेष अदालत ने मुख्तार अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आने वाले मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या करने के प्रयास, हथियारबंद तरीके से दंगे भड़काने, आपराधिक साजिश रचने और आपराधिक धमकियां देने जैसे 1 दर्जन से ज्यादा अधिक मामले हैं। इस आपराधिक पृष्ठभूमि के बाद भी मुख्तार अंसारी अपने राजनीतिक जीवन में 5 बार विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहे। इनमें से 3 चुनाव उन्होंने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े हैं। मुख्तार अंसारी को अब उनके खिलाफ दर्ज तमाम आपराधिक मामलों में शामिल अवधेश राय हत्याकांड के सिलसिले में ही उम्र कैद की सजा मिली है। गाजीपुर के राजनीतिक रूप से प्रतिष्ठित अंसारी परिवार से आने वाले मुख्तार अंसारी का दबदबा गाजीपुर में था, लेकिन मुख्तार गाजीपुर से आगे बढ़कर 80 किलोमीटर दूर स्थित बनारस में भी अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे। ठीक उसी वक्त कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय भी बनारस में अपनी जमीन तैयार करने की कोशिशें कर रहे थे। लेकिन अवधेश राय और मुख्तार अंसारी के बीच दुश्मनी कैसे हुई, इस सवाल का जवाब उन दिनों दैनिक जागरण में क्राइम बीट संभाल रहे वरिष्ठ पत्रकार राजनाथ तिवारी देते हैं। तिवारी बताते हैं कि अपराध की दुनिया में हत्याएं या वर्चस्व के लिए होती हैं या आर्थिक कारणों की वजह से होती हैं। मुख्तार और अवधेश के बीच टकराव के लिए ये दोनों ही वजह शामिल थीं। 90 के दशक में ब्रजेश सिंह और उनका गुट बनारस में तमाम तरह के धंधों में अपना हाथ आजमा रहा था। वहीं गाजीपुर का मुख्तार अंसारी गैंग भी इसी शहर में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा था। ये वो दौर था जब बनारस में रेशम से लेकर कोयले के कारोबार पर सबकी नजर थी। राजनाथ तिवारी बताते हैं, उन दिनों स्क्रैप रेशम और कोयले का कारोबार मोटा पैसा देने वाला धंधा था। इस पर दोनों लोगों की नजर थी। बनारस इन धंधों का प्रमुख केंद्र था। मुगलसराय से बनारस नजदीक होने के चलते कोयले के काले कारोबार का भी यहीं से संचालन करना आसान था। मुख्तार को इन्हीं सब धंधों पर कब्जा कर अपना आर्थिक साम्राज्य मजबूत करना था और इसके साथ ही अपना वर्चस्व गाजीपुर से बनारस तक फैलाना था। दबंग छवि वाले अवधेश राय को ब्रजेश सिंह का करीबी माना जाता था। तिवारी कहते हैं, अवधेश राय ब्रजेश सिंह के नजदीकी माने जाते थे। दबंग छवि वाले अवधेश राय मुख्तार अंसारी के साम्राज्य विस्तार में कांटा साबित हो रहे थे और ऐसे में मुख्तार ने बंदूकों की बदौलत अपने रास्ते का ये कांटा हटा दिया। वाराणसी के लहुराबीर क्षेत्र में 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारुति वैन से आए हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर अवधेश राय को मौत के घाट उतार दिया। खास बात यह थी कि इस घटना को अवधेश राय के घर के पास ही अंजाम दिया गया था, जहां से चेतगंज थाना चंद मीटर की दूरी पर ही है। अवधेश राय के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, मुन्ना बजरंगी, भीम सिंह, कमलेश एवं राकेश समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सुनवाई शुरू तो हुई लेकिन पूरी नहीं हो सकी। इसी बीच साल 2022 में पता चला कि इस केस की मूल केस डायरी ही गायब हो गई है और ये डायरी अंत तक नहीं मिली। ऐसे में इस पूरे केस की सुनवाई फोटो स्टेट के आधार पर की गई है और अब फैसला सुनाया गया है। इस हत्याकांड को मुख्तार अंसारी गैंग की ओर से की जाने वाली कथित धन उगाही से भी जोड़कर देखा जाता है। 90 के दशक में आज अखबार की क्राइम बीट संभाल रहे वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सिंह बताते हैं, इस हत्याकांड की कई वजहों में से एक वजह व्यापारियों से वसूली का भी था। चेतगंज थाना क्षेत्र में आने वाले लहुराबीर और हथुआ मार्केट बनारस के अच्छे व्यापारिक इलाके हैं। वह बताते हैं, चेतगंज थाना में ही हैदर अली टाइगर और संजय सिंह नाम के 2 सिपाही थे जो इस पूरे इलाके में मुख्तार अंसारी के लिए व्यापारियों से वसूली करते थे। हथुआ मार्केट में अवधेश राय दुर्गा पूजा करते थे, जिसमें व्यापारी बढ़ चढ़कर आर्थिक सहयोग देते थे। व्यापारियों ने चेतगंज के सिपाहियों की शिकायत अवधेश राय से की। सुभाष सिंह बताते हैं, अवधेश राय व्यापारियों के सरपरस्त थे, जिसके चलते उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। इसके बाद ये दोनों सिपाही निलंबित हो गए। बताया जाता है कि इन सिपाहियों और चेतगंज इलाके में उन दिनों रह रहे हत्या के एक अभियुक्त राकेश ने ही अवधेश राय की रेकी की। इसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कहा तो यहां तक जाता है, हैदर गोली चलाने वालों में से शामिल था। इस हत्याकांड के वक्त तक मुख्तार अंसारी ने राजनीतिक दुनिया में कदम नहीं रखा था, लेकिन 1991 में हुए इस हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी ने अलग अलग चुनावी दलों के साथ 5 बार मऊ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और उनमें जीत हासिल की।